हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया, क्या वो सही था? क्या उनके पाप का घड़ा भर चुका है? क्या अब उन्हें जो है डर लग रहा है? क्या उन्हें यूनिवर्स का डर है? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैजिशियन, द डेविल, दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। पेज ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ रॉड्स, फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ रॉड्स, एट ऑफ रॉड्स, द लवर्स, वेरी गुड, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द हर्मिट। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया उसे उन सब चीजों का एहसास है? क्या उनके पाप का घड़ा भर चुका है? क्योंकि पाप हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि अगर हम किसी को धोखा देते हैं या किसी के जज्बातों से खेलते हैं तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि पाप एक चोरी करना या डकैती करना, यही सब चीजें ही पाप में शामिल नहीं होती, बल्कि किसी के दिल को दुखाना सबसे बड़ा पाप होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो दो चीजों को बैलेंस करते रहे, यानी कि उन्होंने कभी भी चीजों को आपके सामने क्लियर नहीं किया। आपको वो हमेशा धोखे में रखते रहे, आपको बैलेंस करते रहे, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते थे और किसी और के सामने आपको ले जाना भी नहीं चाहते थे। यानी कि आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। वो आपकी लाइफ में इन आउट करने लगे, और जब भी आपने उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा आपके पर्सन इस तरह का बिहेव करते थे जैसे कि आपने कोई पाप कर दिया हो। क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान जो जैसा होता है वो दूसरे को भी वैसे ही समझता है। तो आपने जब भी अपने पर्सन को समझाने की या कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगने की कोशिश की, आपके पर्सन इसी तरीके से आपसे दूरी बना लेते थे। यानी कि वो आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। वो चीजों को बैलेंस करना चाहते थे लेकिन चीजें उनसे बैलेंस हुई ही नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों को बैलेंस करते रहे और दोनों ही चीजें उनके लिए इंपॉर्टेंट रही होंगी। यानी कि ना तो वो आपको छोड़ना चाहते थे और ना ही वो दूसरी चीज को छोड़ना चाहते थे। और इसी कश्मकश में जब फैसला लेने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपके फेवर में फैसला नहीं लिया, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन
ने जो है आपसे बहुत सारे झूठ बोले और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई जिसके बारे में भी आपके पर्सन ने कभी कोई चीजें क्लियर नहीं की। ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के लिए कि आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आई कि उनके घर में पता चल गया या उनकी हस्बैंड को या उनकी वाइफ को सब चीजों के बारे में पता चल गया और चीजें अचानक ही बदल गई। चीजें बदलने का कारण ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन उन चीजों को मेंटेन नहीं कर पाए और जब आपने मेंटेन करने की कोशिश की तो उन्होंने आपको इस तरीके से निकाल कर फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी। आपने जितना कोशिश की वो चीजें उतनी बिगड़ती चली गई। इसका कारण ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी यानी कि जो भी आप दोनों के बीच में आया उसने कुछ इस तरह के गेम खेले कि आपके पर्सन उनकी कठपुतली बन गए और जब कोई इंसान किसी दूसरे की हाथ की कठपुतली बन जाता है तो चीजें संभाल नहीं सकता। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ हुई कि आपके पर्सन झूठ पर झूठ बोलते रहे और जब हम किसी से बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं तो झूठ के पकड़े जाने पर हम क्या करते हैं, झूठ के पकड़े जाने पर हम और ज्यादा बेशर्म हो जाते हैं और अपने आप को दूर कर लेते हैं, दूरी बना लेते हैं। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन ने भी की कि जब उनका पाप का घड़ा भर गया या जब आपके सामने चीजें आ गई तब आपके पर्सन इस तरह से रिएक्ट करने लगे जैसे कि उनकी कोई गलती ही नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ सोर्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई और इस थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह के गेम खेले कि आपके पर्सन चीजों को संभालने की जगह और भी ज्यादा इसके हिसाब से चलने लगे और एक के बाद एक गलतियां करते चले गए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन ने जो है वो फैमिली को मुद्दा बना लिया। एक समय था जब आपके पर्सन के लिए फैमिली कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन अचानक ही फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। अगर भाई फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट थी तो आपकी लाइफ में आने की क्या जरूरत थी। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो। पहले तो एज कोई मैटर नहीं करती थी, लेकिन जब दूरी बनाने की बारी आई तो अब एज भी मैटर करने लगी। आपके पर्सन ने अचानक ही दूरियां बना ली, आपके पर्सन ने अचानक ही एज फैक्टर बना लिया, अचानक ही अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक हो गए क्योंकि 10 ऑफ रोड्स का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन फैमिली चिल्लाने लगे। अरे यार, फैमिली तो पहले भी थी जब वो आपके साथ रिलेशन में थे, तब चीजें कैसे मेंटेन हो जाती थी और आज चीजें मेंटेन क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि बदल गई है उनकी सोच। जब इंसान की सोच बदल जाती है तो उसके काम करने का तरीका भी बदल जाता है। तो आपके पर्सन ने भी आपसे जो अपनी सोच उनकी जब बदल गई तो आपसे एक के बाद एक उन्होंने झूठ बोले और जब इंसान झूठ बोलता है और उस इंसान से झूठ बोलता है जो उसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, तब ये चीजें एक पाप में काउंट हो जाती हैं। कहते हैं कि आपको हर चीज का जो है वो हिसाब किताब देना पड़ता है। तो अगर आपने प्यार में किसी को धोखा दिया, प्यार में किसी के साथ झूठ बोला, तो उसका हिसाब किताब भी आपको देना ही पड़ता है। इस चीज में कोई दो राय नहीं। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे दूरी बनाई आपके पर्सन ने, है ना, लेकिन आज आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा हो रही है। आज आपके पर्सन के पाप का घड़ा भर चुका है। कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत ज्यादा कुकर्म कर लेता है, कुकर्म इन द सेंस कि किसी को इतना ज्यादा टॉर्चर करना मेंटली, फिजिकली, और ये सब करने के बाद जब कोई सामने वाला अपने उसके बाद भी हथियार डाल देता है और यूनिवर्सल हो जाता है, तब वो सब चीजें पलटवार करने लगती हैं। तो जितना कुछ भी आपने सहा, आज चीजें पलटवार कर रही हैं, यानी कि आज आपके पर्सन वाइस वर्सा एनर्जी में है। ये एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है कि जब चीजें हमने जैसी दी वैसी ही हमें वापस मिली। यानी कि कहते हैं कि जब हम गलत पर गलत करते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब चीजें ओवरलोड हो जाती हैं, यानी कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तब उसके बाद चीजें पलटवार करने लगती है, यानी कि वही सब चीजें आपको रिटर्न में मिलने लगती हैं। किसी ने बहुत सही कहा है कि जो बोओगे वही काटोगे, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो आज आपके पर्सन को भी जो कुछ उन्होंने किया वो सब चीजें उनको भुगतनी पड़ रही हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप का कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन इस समय सेम एनर्जी में है। सेम एनर्जी का मतलब है कि जिस तरीके से आप परेशान थे, जितना आप दुखी थे, आपको भी चीजें जो थी वो आपके सामने पहली बार आई और जब आई तो उस तरीके से आई कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक इंसान जिसपे आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे, उसका ट्रस्ट जब आपका उसके ऊपर से ट्रस्ट टूटा तो आपके ऊपर क्या बीती होगी ये सिर्फ आप ही जानते हैं। फिर उसके बाद उन्हीं सब चीजों पर पिंच किया गया, यानी कि एज को मैटर बनाया गया, जबकि आपने पहले भी अपनी एज कभी उनसे छुपाई नहीं थी, तब चीजें ठीक थी और बाद में उसी को मुद्दा बनाया गया। तो उन सब चीजों को, जो आपकी कमजोर चीजें थी, उन पर एक के बाद एक इतने वार किए गए कि आज वो
पाप बनकर जो है आपके पर्सन के सामने खड़े हो गए और कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तब आपको करनी भरनी का हिसाब किताब देना पड़ता है। तो आज आपके पर्सन उसी हिसाब को जो है वो भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ फ्रूट्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपको बड़ी जल्दी गुड न्यूज मिलने वाली है। आपके लिए गुड न्यूज क्या हो सकती है? आपके लिए गुड न्यूज सिर्फ इतनी हो सकती है कि जिस इंसान ने आपको इतना कष्ट दिया, जिस इंसान ने आपसे इतने झूठ बोले, जिस इंसान ने आपको उस लेवल पर ले जा करके छोड़ा जहां पर ना तो आपसे मरते बना और ना ही आपसे जीते, तो उस इंसान को एटलीस्ट इतना तो जो है वो रियलाइज होना चाहिए कि उसने गलत किया। आपके लिए गुड न्यूज ये हो सकती है कि आपके पर्सन अपनी गलती को माने। आपके लिए गुड न्यूज ये हो सकती है कि आपके पर्सन एटलीस्ट आपके सामने आकर अपनी चीजों को कन्फेस करें और ये माने कि उनकी वजह से ही आपकी लाइफ जो है वो बर्बाद हुई, क्योंकि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जिसने कभी भी किसी के आगे झुकना नहीं सीखा, लेकिन आपके पर्सन ने आपको झुकना सिखा दिया। आप गिड़गिड़ाए, आप रोए, तो क्या वो सब चीजें पाप नहीं थी कि आपके पर्सन को ये चीजें समझ में नहीं आई कि वो क्या कर रहे हैं? तो आज आपके पर्सन को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ रहा है। आज आपके पर्सन को आ रही है नानी याद। आज आपके पर्सन ये सोचने पर मजबूर है कि उन्होंने कहाँ गलती की। आज आपके पर्सन अपनी बीती हुई बातों के बारे में सोच रहे हैं। आज आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनसे गलती हुई। आज आपके पर्सन अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ देखने के लिए मजबूर हैं। तो क्यों? क्योंकि उनकी वो हद उन्होंने पार कर ली। उनके पाप का घड़ा भर चुका है और अब जब पलटवार हो रहे हैं तो आपके पर्सन अपनी पुरानी बातों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। आज उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ ये गलत हो रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स उनके साथ अच्छा नहीं कर रही। तो क्या कभी उन्होंने ये सोचा कि जब उन्होंने आपके साथ ये सब चीजें की थी तब क्या यूनिवर्स ने सही किया था? क्या आपके पर्सन ने हमेशा जो भी गलत किया उसके लिए आपको ब्लेम किया और आपने चुपचाप उन सब चीजों को सहा? आज जब आपके पर्सन पर ब्लेम लग रहे हैं तो आपके पर्सन को इतना बुरा लग रहा है और आज आपके पर्सन पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि आज आपके पर्सन को ये चीज समझ में आ गई है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। क्योंकि 5 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी है। आपके पर्सन के पास तो पहले भी अपॉर्चुनिटी थी। आपके पर्सन तो तब भी दो चीजों को बैलेंस कर रहे थे, लेकिन आपकी दुनिया इस अपॉर्चुनिटी के चक्कर में लुट गई। आपने अपना सब कुछ खो दिया, अपना जमीर, अपना आत्मसम्मान, अपना पैसा, फाइनेंस, सब कुछ, रेस्ट, आराम, चैन क्या है आज आपके पास? और इन सब चीजों के लिए कौन जिम्मेवार है? सिर्फ वो एक इंसान जिसने आपसे सच नहीं बोला। और जब आपके लिए फेवर में एक्शन लेने का टाइम आया तो ये इंसान इन आउट करने लगा और तब इस इंसान को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब इसके लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई और तब इस इंसान ने इस तरह का व्यवहार किया जिसे कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यूनिवर्स ऐसे इंसान को माफ कैसे कर सकती है? तो आज आपके पर्सन को जब करनी भरनी का हिसाब देना पड़ रहा है तो आपके पर्सन को बहुत बुरा लग रहा है। आज आपके पर्सन उन सब चीजों के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन जो है वो एक डेविल की एनर्जी में, और डेविल की एनर्जी क्या होती है कि जब हम बहुत ज्यादा गलत कर लेते हैं और उन गलत चीजों का जब असर यानी कि खत्म हो जाता है या पलटवार होने लगते हैं तब हम एक डेविल की एनर्जी में आ जाते हैं। डेविल की एनर्जी एक नेगेटिव एनर्जी होती है, यानी कि उस समय इंसान फिजिकली, मेंटली दूसरों के ब्लेम करता है और दूसरों के सुख से बहुत ज्यादा परेशान होता है और दूसरों की खुशियों को छीनना चाहता है। तो आपके पर्सन का हाल भी आज यही है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि आप बहुत खुश हैं, क्योंकि आपने जीना सीख लिया, तो ये चीज आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपके पर्सन को लग रहा है कि अगर वो दुखी है तो आप दुखी क्यों नहीं है। आपके पर्सन को ये लग रहा है कि शायद आपकी वजह से वो परेशान है, क्योंकि आपके पर्सन की शुरू से यही आदत रही है कि उन्होंने कभी भी चीजों को अपने ऊपर तो लिया नहीं है, तो वो अभी भी चीजें जो आपके ऊपर डाल रहे हैं और आज वो एक डेविल की एनर्जी में है। डेविल की एनर्जी का मतलब है इतनी नेगेटिव एनर्जी में है कि आज वो कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी बुरा कर सकते हैं। यानी कि आज वो आपको जंजीर से बांध के रखना चाहते हैं, आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, आपको कहीं जाने नहीं देना चाहते, आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, क्योंकि आज आपके पर्सन खुद डर रहे हैं।
आज आपके पर्सन को ये पता चल चुका है कि अब इन गीदड़ भपकियों में कुछ नहीं रखा। अब आपके पर्सन को ये समझ में आ चुका है कि अपने हिस्से का दर्द आप सह चुके हैं और इससे ज्यादा दर्द की बात और कोई नहीं हो सकती। अब बारी आपके पर्सन की है। और कहते हैं ना कि जब खुद पर बीतती है तो इंसान तिल मिलाता है। तो जब आपके पर्सन पर ये सब चीजें बीत रही हैं तो आपके पर्सन डेविल की तरह चिल्ला रहे हैं, गलत पे गलत करे जा रहे हैं। पहले भी उन्होंने हमेशा गलतियां की और आज भी वो इतनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको भी प्रॉब्लम हो रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, क्योंकि आपके पर्सन आज उन सब चीजों के लिए भी आपको ही ब्लेम कर रहे हैं, अपनी परेशानियों के लिए भी वो आपको ब्लेम कर रहे हैं। और जब आप उनको ब्लेम कर रहे थे तब उन सब चीजों को सुनना नहीं चाहते थे। यानी कि ये इंसान कल भी अपने बारे में सोच रहा था और आज भी अपने बारे में सोच रहा है। पाप का घड़ा क्यों भरा, जिसको मैं ये कह रही हूँ कि आपके पर्सन ने आपको छोड़कर एक बहुत बड़ी गलती की। ये इसलिए भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में, इसीलिए शायद आपके पर्सन को आपकी याद आ रही है, क्योंकि सोलमेट का कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें इंसान कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो सामने वाले को छोड़ नहीं सकता। अगर प्यार सच्चा है, अगर एक तरफा भी प्यार है, हो सकता है कि आपके पर्सन ने अपने मतलब से आपसे प्यार किया और अपने मतलब से आपको छोड़ दिया, लेकिन आपने तो किसी मतलब से प्यार नहीं किया। प्यार निस्वार्थ भावना होती है और अगर आपने निस्वार्थ प्यार किया, अगर आप इस प्यार में पूरी तरीके से लुट गए तो आपको संभालने की जिम्मेवारी यूनिवर्स की है। यूनिवर्स ऐसे इंसान के फेवर में हमेशा रहती है जिसने हमेशा दिया, और प्यार का दूसरा नाम देना होता है, लेना नहीं। आपने इस प्यार में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आपने अपने मुंह से उफ तक नहीं किया, तो अब ये सब चीजें आपके पर्सन पर पलटवार कर रही हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में या ट्विन फ्लेम जर्नी में है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की जर्नी बहुत कष्टदायी होती है। इसमें क्या होता है कि चीजें अचानक बदलती हैं और जब तक चीजें संभल में आती हैं तब तक दूसरे का माइंड बदल जाता है। साथ साथ होते हुए भी साथ होने का एहसास नहीं होता और एक दूसरे के लिए तड़प होती है लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं पाते। और कहते हैं कि दुनिया की कोई भी जो है परेशानी हो जाए, लेकिन ट्विन फ्लेम की जर्नी जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम की जर्नी एक ऐसी जर्नी होती है जिसमें इंसान जिंदा तो रहता है लेकिन अपने जीने को अगर उनको कहा जाए कि साबित कीजिए कि आप जिंदा है तो वो कर नहीं पाता। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि द लवर का कार्ड ये दिखाता है कि आप और आपके पर्सन कितनी भी कोशिश कर लीजिए एक दूसरे से दूर होने की, दुनिया की कोई ताकत आपको एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती। आप जितना मर्जी कलप लें, भाग लें, चले जाएं, लेकिन आपको लौट के आना ही पड़ेगा। और जब कहते हैं कि यूनिवर्स एक टाइम देती है और जब वो टाइम ओवर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है, तब आपको वो सब चीजों का हिसाब किताब देना पड़ता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब आपके ऊपर ये समस्या थी तो आप इतने ज्यादा यूनिवर्सल हो गए, इतना ज्यादा भगवान के ऊपर आपने ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, यूनिवर्सल हो गए। और कहते हैं ना कि जब हम किसी यूनिवर्स की शरण में चले जाते हैं तो जिस तरीके से माँ अपने बच्चे को संभाल लेती है, यूनिवर्स भी ऐसे इंसान को संभाल लेती है। तो अगर आप यूनिवर्स की शरण में गए तो आज यूनिवर्स आपको चारों तरफ से देना चाहती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, द मैजिशियन का कार्ड। और जब ये निकल कर आ जाता है तो इसका मतलब आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं। जो चीजें आपने सोची नहीं वो भी होने वाली हैं। आप कल तक ये सोच रहे थे कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, लेकिन आज वो इंसान डेविल की एनर्जी में हो गया, आपको फिजिकली अट्रैक्ट कर रहा है, आपके पास आना चाहता है, आपके बारे में सोच रहा है, उसे पुरानी बातें याद आ रही हैं। तो क्यों? क्योंकि जो चीजें आपके लिए कल तक असंभव थी आज संभव है, क्योंकि यूनिवर्स आपके फेवर में है। आपकी लाइफ में वो सब चीजें जो किसी की वजह से कम हो गई, आज यूनिवर्स चारों तरफ से आपको वो देना चाहती है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब यूनिवर्स देती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके बुरे दिनों का अंत हो गया हो और अब आपकी लाइफ जो है वो बदलने वाली है। और शायद इसीलिए यहाँ पर मुझे द मैजिशियन का कार्ड जो है वो मिला है। और इसी वजह से हो सकता है कि आपके पर्सन अब आपसे बात करना चाहते हैं, या आपके पर्सन जो है वो हर्मिट के मोड में चले गए हैं। और हर्मिट का मोड एक ऐसा मोड होता है जब इंसान को अपने कुकर्मों पर शर्म आती है, जब इंसान अपने किए हुई चीजों को एक बार दोहराता है और यूनिवर्स के सामने कन्फेस करता है। ये तो पक्की बात है कि जिस इंसान के ऊपर उसकी हमेशा चलती रही, उसके सामने आके माफी मांगना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हर्मिट का मोड एक ऐसा मोड होता है जब इंसान यूनिवर्स के सामने सच उगलता है
उसके सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और उससे माफी मांगता है। तो आज आपके पर्सन के पाप का घड़ा इस तरह से भर चुका है कि वो यूनिवर्स के आगे घुटने टेकने के लिए तैयार है और इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। इस चीज पर भी आपको बिलीव करना होगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला द हर्मिट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब रातों में सोते नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो उनके साथ गलत हो गया, क्योंकि जब वो गलत कर रहे थे तब तो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा आपकी लाइफ में इन आउट किया, आपको इतना पेन दिया, और आज जब उस पेन का थोड़ा सा हिस्सा आपके पर्सन को भुगतना पड़ रहा है तो आपके पर्सन की हालत खराब हो रही है और वो यूनिवर्स की शरण में जाकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को जब सही और गलत की पहचान हो जाए, या आपके पर्सन के दिमाग में जब ये चीजें आए कि उन्होंने आपके साथ जो कुछ किया उसी वजह से आज वो इतनी परेशानी में है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आज भी आपके दिल में उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। और ये सच भी है, आपके पर्सन से बेहतर आपको कोई और नहीं जानता। आपके पर्सन आपको अच्छी तरह से जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि जब पूरी दुनिया उनका साथ नहीं देगी तब आप उनका साथ देंगे, और शायद इसीलिए आपके पर्सन आपसे बात करने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जब ऊपर वाले की मार पड़ती है तो अच्छों की जो होती है होश ठिकाने आ जाते हैं। तो आज आपके पर्सन के होश ठिकाने आ गए। आज वो आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि 8 ऑफ फ्लोर्स का कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो इसका मतलब बड़ी जल्दी आपको आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन के पास आपके पास आने के और आपसे माफी मांगने के अलावा कोई दूसरा चारा मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और मुझे यहाँ पे मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 2 आवर्स से लेकर 2 डेज के अंदर अंदर आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करें, क्योंकि उनसे ये सिचुएशन बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, क्योंकि उन्हें इतना पेन कभी महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक तो वो सिर्फ आपको पेन दे रहे थे। लेकिन जब कहते हैं कि इंसान किसी के साथ इतना बुरा कर देता है और जब वो बुराई एक लेवल पर जाकर उसका अंत हो जाता है तो वही चीजें वापस मिलना शुरू हो जाती हैं। तो जब आज आपके पर्सन को वो सब चीजें वापस मिल रही हैं तो आपके पर्सन की हवा टाइट हो रही है, आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब उन्हें ऐसा लगता है कि इस समस्या से अगर कोई उसे बचा सकता है तो सिर्फ आप, इसलिए आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 2 है या आप दोनों के का न्यूमरल नंबर 2 है, तो ये एनर्जी आपके साथ ये रीडिंग और भी ज्यादा रेजोनेट करेगी। और ऐसा हो सकता है कि रीडिंग खत्म होने के 2 आवर्स बाद ही, या रीडिंग सुनने के जब आप सुने उसके 2 आवर्स बाद ही आपको आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आ जाए। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी 2 चीजों को बैलेंस करते रहे। आपके पर्सन ने आपसे बहुत झूठ बोले क्योंकि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में थे। आपके पर्सन ने फैमिली को और आपकी एज को बहाना बनाया। लेकिन आज आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो वाइस वर्सा हो रही है। उन्हें पुरानी बातें याद आ रही हैं। आपको मिलने वाली है गुड न्यूज, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी इस समय डेविल की हो रही है और वो सिर्फ गलतियों के कुछ नहीं कर रहे। इसका कारण ये भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, तो आपका मिलना तो लाजमी है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं। तो ऐसा हो सकता है कि चीजें आपकी लाइफ में बदल रही हैं, क्योंकि आपके पर्सन के पाप का घड़ा भर चुका है और वो इस समय हर्मिट के मोड में है। और अगर वो सही मायने में इन चीजों को समझ पाते हैं तो वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।